हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9 के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, ठीक है। तो इस चैप्टर में लोग डील करेंगे आखिर सेल क्या है और उसके बाद कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को याद करना है, क्लियर पॉइंट समझेंगे कि कैसे कैसे उसको हम लोग याद रख सकते हैं, मेमोरी रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले एक लाइन लिखे यहाँ पे क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। सिंपल सा बात करें सेल का, किसी को डिफिनेशन याद नहीं होता है तो क्या हम लोग को लिखना होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। किसी भी जीव जो भी जीवित है, और जैसे वायरस जो होता है वो उसका एक्सेप्शन होता है कि वो क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो भी क्या होता है, सेल से बना हुआ है। तो हर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग, एक सेल से ही बना होता है, इसलिए हम लोग लिखे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका सबसे छोटा पार्ट। आखिर हम आते हैं सिंपल सा कुछ पॉइंट, इस सेल के बारे में खोजने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। कब खोजे थे, 1665, ठीक है। कैसे, किस चीज पे खोजे थे, कॉर्क पे, ठीक है। क्या लिखा था, स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको हम बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। मतलब पेड़ के जो ऊपर का छाल होता है उसमें, तब सेल कैसा था, ये डेड सेल था, ठीक है। पहला क्या हुआ, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, दूसरा क्या 1665 में उसके इस चीज पे खोज हुआ था, स्लाइस ऑफ कॉर्क या बार्क ऑफ ट्री। तीसरा चीज क्या, चौथा चीज ये है डेड सेल, ठीक है। इसके अलावा आता है इसका शेप कैसा था, तो जो शेप देखा गया था खोजने वक्त वो था हनीकॉम्ब, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब इसको, इस के टॉपिक पे भी हम लोग को एक डील करना क्वेश्चन, उसमें ये नाम दिया जाता है, इसको फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन हम लोग देखेंगे। और एक चीज है, अगली जो पॉइंट है वो क्या है कि ये सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से खोज किए थे वो, ठीक है। तो हमको सिंपल सा रिलेशन याद करना है क्या, कि रॉबर्ट हुक खोजे थे फर्स्ट टाइम, ठीक है, कब 1665 में, किस चीज पे, कॉर्क पे या बार्क ऑफ ट्री पे। कैसा था वो, डेड सेल था। उसके अलावा किस शेप का देखा गया था, जब उनकी मदद से देखा, वो माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था, क्या हनीकॉम्ब। किस तरह का माइक्रोस्कोप था, सेल्फ मेड, मतलब अपना बनाया हुआ था। इसको बोला जाता है एक और नाम से प्रिमिटिव प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब ये ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है। और इसका एक और नाम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं इसको फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, सिंपली बोले तो बेसिक, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चरल, ठीक है, मतलब डिजाइन बेस पे, ठीक है। तो जितना भी जीव है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसका स्ट्रक्चर किससे बनता है, एक सेल से ही बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। और दूसरा, ये जो बेसिक चीज है वो क्या चीज के लिए, फंडामेंटल वर्क से रिलेटेड है। जो भी हम लोग बेसिक वर्क करते हैं, जैसे हम लोग खाना होता है, ठीक है, उसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये बहुत सारा वर्क जो होता है, जो बेसिक हम लोग करना जरूरी है सरवाइव करने के लिए, वो सारा चीज एक सेल भी करता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा कि फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, एक रॉबर्ट हुक, दूसरा क्या ल्यूवेनहॉक, और तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं, 1665 में सेल का खोज कैसा, ये था डेड सेल, ठीक है। दूसरा चीज क्या था कि ल्यूवेनहॉक जो थे 1674 में क्या हुआ, माइक्रोस्कोप का जब बेटरमेंट हुआ, अच्छा माइक्रोस्कोप आया, तब जाके ये क्या किया, लिविंग सेल का खोज किया था, ठीक है।
तीसरा जो है रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो न्यूक्लियस का खोज किए थे, ठीक है, मतलब सेल के अंदर में एक पार्ट है, उस पार्ट का खोज ये किए थे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक थ्योरी है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या बोला जाता है कि दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो लोग क्या किए, एक थ्योरी रखे जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो किसी ना किसी सेल से ही बना हुआ है, और वो सेल जो है वो बेसिक फंक्शंस करता है, मतलब जो हमें यहाँ लिखे थे इस पॉइंट पे, उसी को वहाँ पे डिफाइन किया है। सेल थ्योरी ये बोलता है कि जितना भी जीव है वो क्या बना हुआ, सेल से बना हुआ, और साथ ही वो सारे सेल बेसिक फंक्शंस करते हैं जैसा कि ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं, उसी को क्या किया, एक्स्ट्रा बढ़ाए। तो दोनों पहले साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिख रहे हैं, स्वान एंड स्लेडियन, ठीक है। ये दो थे जो इनिशियली इस थ्योरी को दिए, लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, विर्चॉफ, ठीक है, ये आए, और इन्होंने सिर्फ इसी थ्योरी में एक पॉइंट और बोला कि जो भी जीव था उसमें जो सेल पाया जाता वो पहले से मौजूदा एक सेल से ही बना। ये बात ये बोले, मतलब पहले क्या बोला गया कि जितना जीव है वो सेल से बना, लेकिन ये उसी बात को क्या बोले कि जो उसमें सेल प्रेजेंट था वो भी किसी न किसी पहले से एग्जिस्ट सेल से ही बना था, ठीक है। तो मतलब रिप्रोडक्शन को फाइनली बताएं कि हाँ, रिप्रोड्यूस करता हर एक जीव जो भी है वो जीव से जीव बनता है, लेकिन सेल भी जो है एक सेल से दूसरा सेल डिवीजन होकर के या डिफरेंट प्रोसेस से बनता ही जाता है। तो ये मिल करके बना तो मेरा क्या, सेल थ्योरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को तीन टॉपिक यहाँ पे डील करने वाले हैं, एक लिविंग यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, दो ग्रुप में जिसे बांटा गया वो। अब तीसरा जो टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, वो लिखेंगे और समझाएंगे। सबसे पहले यूनिसेलुलर का अगर बात करें तो यूनि का मतलब क्या है, एक यूनिट के बाद वाला सिंगल सेल के लिए, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिज्म which have only one cell, ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या सिर्फ वन सेल। वहीं दूसरा में क्या होगा, दोज ऑर्गेनिज्म which have more than टू सेल्स, ठीक है, मतलब ऐसा जीव जिसके पास एक सेल है उसमें मतलब क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। वहीं जिसके पास दो या दो से ज्यादा है, मोर देन टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू सेल्स, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन सिंपली हम लोग क्या है, दो से हम लोग कोई चीज को यूज करते नहीं है, इसलिए हम लोग इसको हटा दिया, सिंपली दो से कहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये याद रखना है, पढ़ने के लिए बुक में लिखना लिखा हुआ मिलता है, लेकिन क्या होता है मल्टीसेलुलर में सेल का नंबर फिक्स नहीं पता होता। बहुत सारा छोटा छोटा जीव है जिसका साइज अगर बात करें, बहुत जो दिखता भी नहीं से उसके पास 1000 सेल है, तो दो सेल वाला पॉसिबिलिटीज वाला बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग को याद रखना है कि मोर देन टू के लिए हम लोग सिंपल याद रखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर में क्या क्या एग्जाम्पल आएगा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पारामेशियम, यूग्लेना, ये सारा। लेकिन वही मल्टीसेलुलर में क्या आएगा, ह्यूमन, डॉग, अंकल। अंकल क्या ह्यूमन में ही है, मैप करें सिंपली कि जो भी जीव जो हम लोग को दिख रहा, जो भी हम लोग को नेक्ड आई से दिख जाए, वो सारा चीज हम लोग के पड़ोस में आंटी हो या फिर अंकल हो, कोई भी हो, सब दिखने वाला, वो सारा चीज क्या हम लोग के लिए मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है। छोटा मोटा जानवर जो भी हम लोग को दिखता है, कुत्ता, घोड़ा, मुर्गा, मुर्गी, जो दिखे सब, ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत। अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको दो हिस्से में बांटा गया।
एक को बोला गया नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक बोलते सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले समझते हैं इसको कहने का मतलब क्या है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल का थ्योरी को एप्लीकेबल ना माने, और दूसरा क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल का थ्योरी को क्या करे, एप्लीकेबल माने। सेल का थ्योरी क्या था दोबारा एक बार बोलेंगे, उसके बाद समझेंगे हाँ ये कैसे इस तरह का जीव ये है। सेल थ्योरी क्या बोला कि जितना भी जीव है वो क्या बना हुआ, सेल से बना हुआ। और सेल जो है वो क्या करता है, अपना बेसिक काम करता है, मतलब जैसा काम हम लोग करते हैं बेसिक फंडामेंटल वर्क्स वो सारा वो करता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो ऐसा काम नहीं करता, तो उसका नाम क्या है, वायरस। ठीक है, वायरस में क्या होता है कि वायरस जब तक कहीं बाहर है, पानी नदी कहीं भी कोई भी सरफेस से पड़ा हुआ है, तो क्या है नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसा ही ये किसी बॉडी में इंटर करता है तब जाके ये क्या बिहेव करे, सेलुलर थ्योरी को मतलब सेल थ्योरी जो होता है उसको एप्लीकेबल उसके बाद करता है। सिंपल सा मतलब जब तक ये आउटसाइड है, आउटसाइड एनी होस्ट, तो क्या है ये डेड की तरह बिहेव कर रहा है। इनसाइड जैसे ही इन किया, इनसाइड एनी होस्ट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लिविंग की तरह बिहेव करेगा और अपने आप को तोड़ करके ढेर सारे वायरस को फैलाने का काम करेगा, मतलब अपने आप को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो इसका कंडीशन है ऐसा सेल, तो जनरल सेल जो है वो इस तरह का फंक्शंस को शो नहीं करता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो। इसके अलावा सब में वो सेल थ्योरी को अपनाता है, लेकिन यही एक एक्सेप्शन है जिसको हमको याद रखना है कि वायरस एक्सेट्रा एक एक्सेप्शन है जो क्या होता है हमारे सेल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, बाकी सारा जितना भी चीज है, चाहे वो एक सेल वाला अमीबा हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी रेप्टाइल्स जो भी हो, वो सारा क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये क्या करे हमारा सेल थ्योरी को फॉलो करता है। मतलब अमीबा जहां भी होगा वो जिंदा की तरह ही शो करेगा, ऐसा नहीं कि वो मुर्गा वाला बिहेव करने वाला, वो सेल थ्योरी को फॉलो करता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेल में, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक। इसका एग्जांपल समझने के लिए मतलब इसको जो मेन बात को बोले बाद में उससे पहले समझते सिंपल सा कि जैसे अभी हम ठीक है क्या नॉर्मल सा ड्रेस पहने हुए, टोपी पहने हुए हैं, बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी लैंग्वेज सब कुछ नॉर्मल सा, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ में कमी नहीं है, वीजा है मेरे पास, वो सब कुछ नॉर्मल। तो उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग कंपेरिजन करते वक्त दो बॉय को इमेजिन कर लेते हैं, एक बॉय वन और एक बॉय टू। ठीक है, बॉय वन और बॉय टू में क्या होगा कि बॉय वन क्या किए हुए, लुंगी पहने हुए, ठीक है, और टी शर्ट। उसके अलावा क्या कर रहा है, टोबैको चबा रहा। और कहाँ गया ये सब करते हुए, स्कूल। ठीक है, और दूसरा में क्या है, यूनिफॉर्म, बैग। ठीक है, इस तरीके से शूज वूज जितना भी होता है प्रॉपर स्टूडेंट वाला, इसके पास लक्षण है, इसके पास क्या वो सारा नहीं है। अब मान लेते जैसे गेट से एंटर करेगा, अब स्कूल का गेट खोला, गेटमैन है उसको बोले चचा गेट खोलिए, तो किसका लक्षण है, बॉय वन का। मतलब स्कूल गया है और चर्चा कर रहा है और उससे क्लास जाएगा, कहा चचा कैसे हैं, अगर टीचर को बोलेगा तो टीचर क्या करने वाला, पहला तो लुंगी जैसे देखेंगे, लुंगी पहना जाएगा और वो दौड़ के घर जाने वाला है। लेकिन वहाँ ये जो है बॉय टू वो तो यूनिफॉर्म में है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बैग भी लेके आया और ये क्या लेके आया, टोबैको लेके आया। तो ये ऐसा है जो स्कूल के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन ये क्या है सुटेबल है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का अगर बात करें तो ये ऐसा सेल है जिसके पास ना प्रॉपर शेप है, ठीक है, बहुत सारा पार्ट्स मिसिंग होता है,
और ये जनरल सेल की तरह बिहेव नहीं करता, ना ही इसका डेवलपमेंट हो पाया। लेकिन वही यूकैरियोटिक ऐसा सेल है जिसमें सारा कुछ सही तरीके से है, वेल मैनेज। यहाँ ये वेल मैनेज नहीं होता है, ये दोनों में डिफरेंशिएबिलिटी औरत है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे डिफरेंस जानना है। देख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं भी हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। यूकैरियोटिक में ये होगा ही होगा, ठीक है, फिक्स है। दूसरा, इसको कोई भी शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसमें फिक्स शेप होगा। अगर देखें न्यूक्लियस में एब्सेंट है इसमें, लेकिन वही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है इसमें प्रेजेंट। मतलब न्यूक्लियस को कवर करने वाला जो लेयर होता है वो इसमें है, एब्सेंट है और उसमें प्रेजेंट है। अब इसमें देखें लैक ऑफ सम पार्ट्स, मतलब कुछ पार्ट्स होता है इंटरनल, वो सारा क्या होगा, उसमें कुछ क्या होता है मिसिंग होता है, इसमें सारा का सारा क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझना है कि प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल था जिसमें क्या बहुत सारी चीज पार्ट्स देख रहे हैं, ना सेप ना पार्ट्स, बहुत सारी चीज का मिसिंग देखने मिल रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक क्या पूरा परफेक्टली है, उसमें कोई भी चीज का ना मिसिंग है ना सेप, उसका कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ सही है। एग्जाम्पल के तौर पर इसका ले लें तो वो होता है अमीबा, ठीक है। वही यहाँ ले लिया प्लांट सेल या एनिमल सेल, प्लांट या फिर एनिमल सेल, ठीक है, इसी के अंदर में आया था, ठीक है। या फिर सिंपली कोई भी जो जीव देखते हैं ना हम लोग बड़ा, वो सारा का ये सब एग्जाम्पल उसमें जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग के लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सेल शेप, सेल साइज, सेल वॉल्यूम और सेल नंबर। मतलब सेल से रिलेटेड चार ऐसा टॉपिक है जो छोटा छोटा सा है और उसको हमको समझना है कि कैसे इसको समझे। सबसे पहले सेल शेप का बात करें। सेल क्या है, डिफरेंट टाइप का सेल शेप में हम लोग को मिलता है, जो क्या डिफाइन करता है इतना सारा शेप होने का, कि अलग अलग सेल जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है अलग होता है, जिसके कारण इतना वेराइटी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या लिखे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेप फाउंड ऑफ सेल, मतलब सेल का बहुत सारा वेरियस टाइप्स हम लोग को शेप देखने को मिलता है जो कि उसका फंक्शन से रिलेटेड है, इसके कारण है। जैसे कि हम लोग ब्लड सेल के बारे में पढ़े तो क्या होता है, अंगूठा जैसे हम लोग दबाते हैं किसी को, जैसे आटा ऊपर दबाते हैं जो डिजाइन बनता है उस तरह का होता है, थंब इम्प्रेस सेल होता है उसको बोलते हैं। उससे क्या है कि वो बॉडी में हमारे हर जगह घूमते रहता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसका नेचर होता है कि वो शेप को चेंज कर सकता है, ऐसा है, वो कॉन्टेक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, इस तरह से। तो उसी तरीके से जितना भी शेप का हमको देखने मिल रहा है सेल सबका डिफरेंट फंक्शन है, इससे कारण क्या है शेप अलग अलग। दूसरा आते हैं सेल साइज। सेल साइज की अगर बात करें तो सेल जो होता है बहुत छोटा से लेके बहुत बड़ा, मतलब जो कुछ ऐसा सेल है जो हम लोग को नहीं दिखेगा वैसा भी है, और कुछ ऐसा है जिसको हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं। तो क्या लिखे हैं, द साइज ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू ए लार्ज साइज। माइक्रोस्कोपिक इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग को बिना नॉर्मल आई से दिखेगा नहीं, और लार्ज साइज मतलब हम लोग के लिए नॉर्मली जो दिख सके। एग्जाम्पल लिखे जो सबसे छोटा है वो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग शॉर्टकट में नाम एक जानते हैं इसका अलग से, PPLO, ठीक है। ये है जिसका साइज क्या है 0.1 माइक्रोन। अब 0.1 माइक्रोन करने का मतलब क्या, 10⁻⁻⁶ वो डायमीटर के टर्म में। मतलब कोई चीज हम कोई जीव बनाए हैं तो यहाँ से यहाँ उसका राउंड से को बात करें तो वो कितना है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। इतना हमको बता रहा है उसका साइज। वही एक बड़ा सा जो सबसे लार्जेस्ट पाया जाता है वो क्या है मेरे लिए, ऑस्ट्रिच एक, जो कि 17 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर का टर्म में इससे लिखा था 170 mm, ठीक है। तो जैसे भी याद रहे, याद रहना चाहिए कि हाँ एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब आता है तीसरा क्या है सेल वॉल्यूम, लेकिन उससे पहले थोड़ा यहाँ भी सेल वॉल्यूम में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग को लॉन्गेस्ट भी पढ़ना है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट की जब बात आता है ना तो इसमें क्या आता है नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट में क्या आता है नर्व सेल, ये सबसे लंबा होता है बॉडी में। उसका क्या था लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ये हम लोग बात करें किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हम लोग का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं।
स्मॉलेस्ट भी पढ़ेंगे। तो लार्जेस्ट अगर बात करेंगे तो मेरा क्या है, लीवर सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट हो गया नर्व सेल, लार्जेस्ट हो गया लीवर सेल। स्मॉलेस्ट अगर बात करें तो मेल में हम लोग क्या हो गया, एक हो गया स्पर्म जो कि मेल में होता है, मेल बॉडी में, और वहीं ओवा या फिर एग हम लोग बोलते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। और ये सब सिंपली बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल्स, ठीक है। स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग बोलते हैं सेक्स सेल्स, जो कि मेल के लिए अलग है और फीमेल का अलग है। तो यहाँ हमारा सेल साइज का रिलेटेड साफ क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं सेल वॉल्यूम में। कोई भी सेल हो पर्टिकुलर, जैसे किडनी, हार्ट, ये सेल नहीं है, ये ऑर्गन है, लेकिन इसमें पाया जाने वाला जो सेल है वो किसी भी जानवर के बीच का अगर हम लोग बात करें, मैच करें, तो उसके बीच का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब क्या लिखे, द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज कांस्टेंट। वॉल्यूम जो होता है सेल का वो क्या होता है, कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर अ पार्टिकुलर टाइप के लिए अगर हम किसी जानवर का किडनी का सेल और दूसरा जानवर का हार्ट का सेल का सेल को देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, वेरी करेगा। लेकिन अगर दो जानवर का सिर्फ किडनी का या दोनों का हार्ट का ही अगर बात करें तो दोनों का क्या होगा, सेम देखने को मिलेगा। तो ये होता है हम लोग का सेल वॉल्यूम में क्या समझना है। मतलब सेल वॉल्यूम में ये बताता है कि सेल का वॉल्यूम क्या रहेगा, सभी के लिए फिक्स है, लेकिन क्या एक पर्टिकुलर टाइप के लिए किडनी अलग अलग पार्ट्स में जैसे जैसे सेल पाया था उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, सेम, ठीक है। अब आता है सेल नंबर। सेल नंबर के बारे में क्या जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में कितना सेल होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है, सेल नंबर से, ठीक है। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है। चाहे वो छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है, सब में डिफरेंटली होता है, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से जान लें कि जनरली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेल। मतलब कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे हमारे घर वाले हो, बाहर में दिख रहा कुत्ता हो, गाय भैंस कुछ भी हो, उसमें सब में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हम लोग काउंट नहीं करते, इसलिए लिखा हुआ है इनडेफिनिट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल जो होता है वो होता है फिक्स, जो क्या है, रोटिफर्स एंड नेमाटोड्स, ठीक है। इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले ही पढ़े थे यूनिसेलुलर और एक था मल्टी के लिए। तो हम लोग मल्टी के बारे में यहाँ बात करें, यूनि वाला बात करने का जरूरत ही नहीं। इसका काम ही क्या है, सिंगल सेल के लिए हम लोग को बताता है इसका नाम, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़े, उसका टाइप, उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा। अब हम लोग सेकंड वीडियो उसमें पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक है।